हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पाइन मेडिकोस। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टलाइसन और डिसइंफेक्शन के फिजिकल मेथड को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम केमिकल मेथड को कवर करने वाले हैं। तो केमिकल मेथड में जो हम स्टलाइसन और डिसइंफेक्शन के लिए एजेंट यूज़ करते हैं वो केमिकल एजेंट यूज़ करते हैं। और ये केमिकल एजेंट एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों ही तरह यूज़ होता है। इन केमिकल एजेंट की माइक्रोबिसिडल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, माइक्रोबिसिडल मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कैसे वर्क करते हैं, इस एबिलिटी के बेसिस पर इन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, पहला ग्रुप है केमिकल स्टेरिलेंट, जो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स को भी डेस्ट्रॉय और किल कर देते हैं। सेकेंड ग्रुप है हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, ये भी हाई कंसंट्रेशन पर स्पोर्स को किल कर सकते हैं। थर्ड ग्रुप है इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को तो किल नहीं कर सकते, लेकिन जो पैथोजेनिक डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फोर्थ ग्रुप है लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। लो लेवल डिसइंफेक्टेंट भी स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस नंबर तक रिड्यूस कर देते हैं जिससे वो डिजीज कोज ना कर पाएं। इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट और लो लेवल डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज होते हैं। ओके, तो अब हम केमिकल मेथड में जो हम केमिकल एजेंट्स यूज करते हैं वो 2 स्टेट में यूज कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड्स, हेलोजन्स, डाइज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं। और गैसियस फॉर्म में प्लाज्मा स्टलाइजेशन, इथाइलिन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड गैस। फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड का ही टाइप है, ये गैस और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब हम इन सभी एजेंट्स को इंडिविजुअली वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो लिक्विड स्टेट में पहला केमिकल एजेंट आता है एल्कोहल। एल्कोहल में जो स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के लिए, वो इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल को यूज करते हैं। इन एल्कोहल्स को 70 to 80% कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि इतने ही कंसंट्रेशन में ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या रिमूव करने के लिए। ये एल्कोहल्स बैक्टीरिसिडल और फंजीसिडल होते हैं, लेकिन स्पोरिसिडल नहीं होते। बैक्टीरिसिडल और फंजीसिडल का मतलब ये हुआ कि ये बैक्टीरिया और फंजाई को तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म को नहीं कर सकते हैं। अब एल्कोहल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन जो लिपिड की बनी होती है उसमें डिसॉल्व होके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। अब एल्कोहल के यूजेस देखते हैं। इथाइल एल्कोहल एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। एंटीसेप्टिक जिसे स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्प्रिट जो 70% कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। दूसरा यूज है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है। थर्मामीटर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में सोक करके रखना पड़ता है 10 से 15 मिनट तक, जिससे जो भी हार्मफुल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। लिक्विड स्टेट के अंदर दूसरा केमिकल एजेंट है फिनॉल, जिसे कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। फिनॉल का यूज एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों ही तरह होता है। फिनॉल और उसके डेरिवेटिव जो फिनॉल से ही बने होते हैं उन्हें फिनोलिक्स कहते हैं। अब फिनॉल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझे तो ये फिनोलिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को डीनेचर करके या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट यानी लाइस करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। अब फिनॉल के यूजेस देखते हैं। क्रिसोल, जाइलिनोल और लाइजोल ये कॉमन टाइप के फिनोलिक्स हैं जो लेबोरेटरीज और हॉस्पिटल्स में डिसइंफेक्टेंट्स की तरह यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। नंबर 2, क्लोरोहेक्सिडिन जो सेवलोन में प्रेजेंट होता है, और क्लोरोजाइलिनोल जो डेटॉल में प्रेजेंट होता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होते हैं। लिक्विड स्टेट में थर्ड केमिकल एजेंट है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स स्पोरिसिडल और केमिकल स्टेरिलेंट की तरह यूज होता है। केमिकल स्टेरिलेंट स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को भी किल कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड और ऑर्थोफेल्डिहाइड एल्डिहाइड्स के टाइप्स हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं। एल्डिहाइड का पहला टाइप है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का नेचर टॉक्सिक और इरिटेंट है।
फॉर्मल्डिहाइड टॉक्सिक इफेक्ट करता है अगर उसे कोई पर्सन या यूज़र जो फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ कर रहा है डिसइंफेक्शन के लिए, अगर उसे गलती से इनहेल कर लिया तो वो उसकी बॉडी में टॉक्सिसिटी स्प्रेड कर सकता है। फॉर्मल्डिहाइड लिक्विड और गैसियस दोनों ही फॉर्म में यूज़ होता है। फॉर्मेलिन जो एक लिक्विड सॉल्यूशन है जिसे 40% फॉर्मल्डिहाइड के कंसंट्रेशन से डाइल्यूट करके बनाया जाता है, ये वाइडली यूज्ड होने वाला प्रिपरेशन है जो कमर्शियली अवेलेबल है। अब फॉर्मल्डिहाइड के यूजेस को देखें तो फॉर्मेलिन एनाटॉमिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है, जो हमारी लेबोरेटरीज में या रिसर्च लैब में जो डेड एनाटॉमिकल स्पेसिमेंस रहते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग स्पेसिमेन, उस एनाटॉमिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन को यूज़ किया जाता है। नंबर 2, फॉर्मल्डिहाइड गैस, जिसे क्लोज्ड रूम या ऑपरेशन थिएटर्स में फ्यूमिगेशन की तरह यूज़ करते हैं। फ्यूमिगेशन से जो रूम में या ऑपरेशन थिएटर्स में जो भी कंटामिनेंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो किल हो जाते हैं। एल्डिहाइड्स के दूसरा टाइप है ग्लूटरल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के मुकाबले ग्लूटरल्डिहाइड लेस टॉक्सिक और लेस इरिटेंट है। ओके, ग्लूटरल्डिहाइड को 2% कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है। अब ग्लूटरल्डिहाइड के यूजेस को देखें तो ग्लूटरल्डिहाइड हॉस्पिटल और लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे एंडोस्कोप्स और साइटोस्कोप्स। एल्डिहाइड का थर्ड टाइप है ऑर्थोप्टल्डिहाइड। ऑर्थोप्टल्डिहाइड को 0.55 कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन की तरह यूज़ किया जाता है। ऑर्थोप्टल्डिहाइड को भी हॉस्पिटल और लेबोरेटरीज में एंडोस्कोप्स और साइटोस्कोप के स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लिक्विड स्टेट के अंदर फोर्थ केमिकल एजेंट है हेलोजेंस। हेलोजेंस में पहला टाइप है आयोडीन। आयोडीन स्किन एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। आयोडीन के प्रिपरेशन को देखें तो ये वाटर इथेनॉल के मिक्सचर सॉल्यूशन में 2% आयोडीन को मिक्स करके आयोडीन एंटीसेप्टिक प्रिपेयर किया जाता है। आयोडीन एक इफेक्टिव एंटीसेप्टिक है, लेकिन आयोडीन एंटीसेप्टिक को स्किन पर यूज करने पर ये स्किन एलर्जी कोज कर देता है। जब आयोडीन एंटीसेप्टिक को स्किन पर अप्लाई किया जाता है एंटीसेप्टिक प्रोसेस के लिए, तो ये स्किन पर पीला दाग छोड़ देता है। इसीलिए मॉडर्न टाइम में अब आयोडीन के अल्टरनेटिव में आयोडोफोर को यूज़ किया जाता है। ये आयोडोफोर आयोडीन और ऑर्गेनिक कैरियर पोविडोन के कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है। ये आयोडोफोर वाटर सोल्यूबल है, नॉन स्टेनिंग है, स्किन पर अप्लाई करने पर पीला दाग येलो स्टेन नहीं छोड़ता है। और ये आयोडीन पोविडोन कॉम्प्लेक्स स्किन पर अप्लाई करने के बाद आयोडीन को स्लोली रिलीज करता है, जिससे स्किन में बर्न सेंसेशन और इरिटेशन बहुत मिनिमल होती है। इसके यूजेस को देखें तो ये प्री ऑपरेटिव एंटीसेप्टिक, मतलब बॉडी में कहीं भी ड्रेसिंग से पहले इसे एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं, और लेबोरेटरीज में डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसे यूज़ किया जाता है। बीटाडीन इसका एग्जाम्पल है, जो कमर्शियली अवेलेबल आयोडोफोर है, जो आयोडीन और पोविडोन के कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनाया जाता है। ओके, तो हेलोजन का दूसरा टाइप है क्लोरीन। क्लोरीन कॉमनली अवेलेबल केमिकल एजेंट है जिसे डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। अब इसके यूजेस देखें तो ये लेबोरेटरीज में डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। ब्लीचिंग एजेंट क्लोथ्स में जो स्टेन होते हैं, दाग होते हैं, उसको रिमूव करने में यूज़ होते हैं, और म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज और स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ होता है। लिक्विड स्टेट के अंदर पांचवा केमिकल एजेंट है डाइस। 2 ग्रुप्स की डाइस को केमिकल एजेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है। नंबर 1 ग्रुप है एनिलिन डाइस, जिसके अंदर क्रिस्टल वॉयलेट, जेंटियन वॉयलेट, ब्रिलियंट ग्रीन और मेलेकाइट ग्रीन डाइज यूज होती हैं। और दूसरा ग्रुप है एक्रिडिन डाइज, जिसके अंदर प्रोफ्लेविन, यूफ्लेविन, एक्रिफ्लेविन और एमाइन एक्राइन डाइज इंक्लूडेड हैं। अब इन डाइज के यूजेस देखें। ये डाइज स्किन और वोंड एंटीसेप्टिक की तरह यूज होते हैं। लिक्विड स्टेट के अंदर लास्ट केमिकल एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है जो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट और केमिकल स्टेरिलेंट दोनों ही तरह यूज होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए
3 to 6% कंसेंट्रेशन में इफेक्टिवली वर्क करते हैं। लेकिन स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ता है, जो कि 10% या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूजेस को देखें तो ये वेंटिलेटर और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वेपराइज्ड फॉर्म प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन में यूज होती है। प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन को हम गैसियस स्टेट में समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा टाइप है पर एसिटिक एसिड। पर एसिटिक एसिड भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मुकाबले पर एसिटिक एसिड ज़्यादा एक्टिव है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो 10% पर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन पर एसिटिक एसिड 1% से भी कम कंसेंट्रेशन पर स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। पर एसिटिक एसिड के यूजेस को देखें तो ये एंडोस्कोप्स को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज होता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह पर एसिटिक एसिड भी प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में यूज होती है। तो यहाँ पर हमारा लिक्विड स्टेट ऑफ केमिकल एजेंट्स कंप्लीट हुआ। अब हम गैसियस स्टेट के केमिकल एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो गैसियस स्टेट में पहला केमिकल एजेंट है प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। प्लाज्मा एक गैसियस स्टेट है, मतलब प्लाज्मा गैस फॉर्म में प्रेजेंट होती है और ये प्लाज्मा गैस आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल अनचार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एलोन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पर एसिटिक एसिड के मिक्सचर के साथ यूज होती है, जो प्लाज्मा को न्यूट्रल अनचार्ज पार्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एक स्पेशल डिवाइस में होती है जो प्लाज्मा स्टेरिलाइजर है। ये प्लाज्मा स्टेरिलाइजर प्लाज्मा स्टेट को क्रिएट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पर एसिटिक एसिड को यूज करके। अब प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन के यूजेस को देखें तो ये मोस्ट कॉमनली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो हॉस्पिटल्स में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। और ये प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जो लो टेम्परेचर पर ही स्पोर फॉर्मिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। गैसियस स्टेट के अंदर दूसरा केमिकल एजेंट है इथाइलिन ऑक्साइड, जिसे शॉर्ट में ETO भी लिखते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड वाइडली यूज होने वाला गैसियस केमिकल स्टेरिलेंट है। इथाइलिन ऑक्साइड हाईली इन्फ्लामेबल और एक्सप्लोजिव गैस है, इसीलिए ये फ्यूमिगेशन प्रोसेस के लिए अनसुटेबल है। मतलब इथाइलिन ऑक्साइड को फ्रीली फ्यूमिगेशन की तरह यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सप्लोजन कोज कर सकती है। इथाइलिन ऑक्साइड गैस से स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट का यूज किया जाता है जिसका नाम है इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर। अब ये इथाइलिन ऑक्साइड प्योर फॉर्म में तो एक्सप्लोजिव है, मतलब अगर हमने इस इथाइलिन ऑक्साइड को 100% कंसंट्रेशन में इस इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर में यूज किया है स्टेरिलाइजेशन के लिए, तो ये एक्सप्लोजन कोज कर सकती है। इसीलिए इस इथाइलिन ऑक्साइड गैस को 10 to 20% कंसंट्रेशन में सप्लाई किया जाता है और इसे मिक्स किया जाता है एक इनर्ट गैस के साथ, जैसे CO2 गैस के साथ इथाइलिन ऑक्साइड को 10 to 20% कंसंट्रेशन में सप्लाई किया जाता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। इथाइलिन ऑक्साइड के यूजेस को देखें तो ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम के लिए, पेट्री डिशेस के लिए, सिरिंजेस, कैथेटर्स और डेंटल इक्विपमेंट्स के स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। गैसियस स्टेट के अंदर थर्ड टाइप है फॉर्मल्डिहाइड गैस। लिक्विड स्टेट के अंदर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मल्डिहाइड लिक्विड और गैसेस दोनों ही फॉर्म में यूज होता है। अब फॉर्मल्डिहाइड गैस जनरेट करने के लिए 150 ग्राम KMnO4 को 280 ml फॉर्मेलिन में ऐड करके फॉर्मल्डिहाइड गैस जनरेट की जाती है। इस फॉर्मल्डिहाइड गैस को फ्यूमिगेशन के लिए यूज किया जाता है ऑपरेशन थिएटर्स में और अदर रूम्स में। और जब ये फ्यूमिगेशन प्रोसेस हो रही होती है, ऑपरेशन थिएटर्स को 48 आवर्स के लिए सील कर दिया जाता है जिससे फ्यूमिगेशन प्रॉपर हो सके और ऑपरेशन थिएटर माइक्रो फ्री हो जाए। तो यहाँ पर हमारा केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो लेक्चर के लिए स्पाइन मेडिकोस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।